आज 29 में छठा ऐसा दिन है जब दिल्ली में सरकारी वैक्सीनेशन युवाओं के लिए बिल्कुल बंद है। दिल्ली सरकार ने जब से मई का महीना शुरू हुआ था और युवाओं के लिए वैक्सीनेशन शुरू हुआ था, दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों में यूथ के लिए वैक्सीनेशन सेंटर्स खोले थे, जहां पे बहुत भारी संख्या में यूथ रेगुलर बेसिस पे आ रहे थे, कोविन ऐप पे अपने आप को रजिस्टर करके और फ्री में वैक्सीनेशन लगवा के वहाँ से जा रहे थे। और यही कारण है कि दिल्ली देश में बाकी स्टेट से बहुत आगे रहा इन टर्म्स ऑफ द वैक्सीनेशन स्पीड और जितने युवाओं का वैक्सीनेशन हुआ। लेकिन अब 6 दिन हो गए हैं जब से दिल्ली में एक भी सरकारी सेंटर में युवाओं का वैक्सीनेशन नहीं हो रहा। ये एक बहुत चिंता का मुद्दा है कि दिल्ली सरकार के पास और दिल्ली की तरह अन्य राज्य सरकारों के पास युवाओं को लगाने के लिए वैक्सीनेशन नहीं है। पूरे देश भर में सरकारी सेंटर्स यूथ के लिए, युवाओं के लिए, इस 18 to 44 के सेगमेंट के लिए बंद हो रहे हैं या बंद हो चुके हैं। लेकिन प्राइवेट अस्पतालों को वैक्सीन की डोजेज अवेलेबल हो रही हैं जो महंगे महंगे दामों पर यूथ को वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। अगर आप कोविन ऐप खोलिएगा तो इस कोविन ऐप में आप देख सकते हैं, और मैं उसके कुछ स्क्रीनशॉट्स भी शेयर कर रही हूँ। आप देखिए तो कहीं पे वैक्सीनेशन 850 रुपये में, कहीं पे 950 रुपये में, कहीं पे 900 रुपये में, 1250 रुपये में, और यहाँ तक कि एक अस्पताल 1400 रुपये में वैक्सीनेशन की एक डोज लगा रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि एक परिवार जो औसतन जिसमें 5 सदस्य होते हैं, अगर सबको वैक्सीन की 2 डोजेस लगवानी है तो एक परिवार को 10 से 15 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ेंगे पूरे परिवार को वैक्सीनेट कराने में। अब आप हमें बताइए कि दिल्ली में कितने ऐसे परिवार हैं जो 10 से 15 हज़ार रुपये सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेशन में लगा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि ये किस तरह का घोटाला हो रहा है कि राज्य सरकार जो फ्री में वैक्सीन लगवाती हैं उनके पास वैक्सीन की डोजेस उपलब्ध नहीं है, लेकिन प्राइवेट अस्पताल जो महंगे महंगे दामों पे वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं उनके पास वैक्सीन्स की कोई कमी नहीं है। वहाँ पे धड़ल्ले से वैक्सीन लग रही हैं, महंगे महंगे दामों पे लग रही हैं। तो क्या घोटाला हो रहा है जिसके तहत केंद्र सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों को वैक्सीन अवेलेबल करवाई? हमारा दूसरा सवाल जो हम केंद्र सरकार से पूछना चाहते हैं कि अभी तक केंद्र सरकार ने ऐसी वैक्सीन्स को क्यों नहीं अप्रूव किया जो दुनिया भर में अप्रूव हो गई हैं? क्यों फाइजर को, मॉडर्ना को, जॉनसन एंड जॉनसन को केंद्र सरकार आज भी अप्रूव नहीं कर रही है? क्योंकि अगर उनकी वैक्सीन्स अप्रूव होती हैं, ना सिर्फ उन मैन्युफैक्चरर्स की वैक्सीन को इंपोर्ट किया जा सकता है, बल्कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को भारत में भी बढ़ाया जा सकता है। आखिरकार भारत दुनिया का वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल माना जाता है, और वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी होते हुए भी क्यों हम इन सिर्फ 2 कंपनियों पे डिपेंडेंट हैं जिन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि भारत की जनसंख्या के लिए इतनी वैक्सीन बनाने की उनके पास योग्यता ही नहीं है? तो इन दोनों वैक्सीन कंपनियों से केंद्र सरकार की ये कैसी साठगांठ है कि इनके पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ना होते हुए भी हम सिर्फ और सिर्फ इन 2 कंपनियों पर डिपेंडेंट हैं कि ये वैक्सीन बनाएंगी, और केंद्र सरकार ये तय करती है वैक्सीन किसके पास जाएगी। और आज के दिन में ये वैक्सीन सिर्फ प्राइवेट अस्पतालों पे महंगे दाम के वैक्सीनेशन के लिए जा रही है, और सरकारी सेंटरों में पिछले 6 दिन से एक भी युवा का वैक्सीनेशन नहीं हुआ। जहाँ तक 45 प्लस की वैक्सीनेशन की बात है, वहाँ पे भारत को केंद्र सरकार से कोवैक्सीन की भी और कोविशील्ड की कल शाम को एक इंस्टॉलमेंट आई है। कोवैक्सीन की 48,890 डोजेज़ आई हैं और कोविशील्ड की 83,970 डोजेज़ आई हैं। इसके साथ अब दिल्ली का वैक्सीन स्टॉक टोटल 45 प्लस के लिए हो गया है 3,87,010। लेकिन कोवैक्सीन की जो अभी डोजेज़ आई हैं वो अभी भी कम ही संख्या में हैं। तो कोवैक्सीन की डोजेज़ को यूज़ किया जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा सेकेंड डोज लगवाने के लिए ऐसे लोगों को जिनको फर्स्ट डोज कोवैक्सीन की लग चुकी है, और पिछले कई दिनों से लोग काफ़ी परेशान थे क्योंकि उनका सेकेंड डोज का समय आ गया था लेकिन सेकेंड डोज उपलब्ध नहीं थी।
जहाँ तक कोविशील्ड के स्टॉक की बात है, 3,36,000 डोजेज़ अवेलेबल हैं, जो 45 प्लस के वैक्सीनेशन के लिए 14 दिन के लिए हमें अवेलेबल रहेंगी। हमारी केंद्र सरकार से एक बार फिर से अपील है कि धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कुछ ही दिनों में जैसे ऑफिस और कंपनियां और बिजनेसेस खुलने शुरू होते हैं, तो इन युवाओं को ही अपने घर से बाहर निकलना होगा अपने परिवार के पालन पोषण के लिए। हमारी केंद्र सरकार से हाथ जोड़ के अपील है कि युवाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन राज्य सरकार को अवेलेबल करवाई जाए, क्योंकि हम हर दिन 3 लाख लोगों को वैक्सीनेट करने की कैपेसिटी रखते हैं और हम चाहते हैं कि दिल्ली के युवाओं को जल्द से जल्द वैक्सीनेट किया जाए और इस महामारी से बचाया।